बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.8 तक हमने काम कर लिया था। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.9 को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था आपको कि आपके पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। फिर उसमें मैंने बताया कि आपके पास फ्रस्टम क्या चीज़ होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है, और फार्मूला उसका बताया मैंने फ्रस्टम ऑफ कोन को मालूम करने का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर दी हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर नंबर 2 की अच्छी समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं जो एक्सरसाइज 9.9 में फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे उनके मतलब डिस्कशन करूंगा। तो मेरा लेक्चर जो है वो उसका टॉपिक ये है, फार्मूलाज टू फाइंड एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन मालूम करने के लिए, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसको मालूम करने के लिए जो फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे उनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास है गिवन कर्व y के 12x। अब स्टोरी इस तरह है कुछ, देखें ये आपके पास कर्व आ गई y के 12x। ये मैंने ड्रा कर लिया x एक्सिस y एक्सिस, ये इसका ग्राफ बनता है y² इक्वल टू 12x का। अब उसके बाद ये आपका है x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस आ गया। अब यहाँ पर लाइन x इज इक्वल टू 3, सपोज ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 3 आ गई। इस लाइन x इज इक्वल टू 3, इस x एक्सिस, इस कर्व के दरमियान ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दो चीज़ें हैं, एक आपके पास होता है सिंपल एरिया और एक है सरफेस एरिया। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अगर तो ये आपके पास होता कि आपने मालूम करना है, वो इस तरह कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। इस कर्व में x एक्सिस में और लाइन x इज इक्वल टू 3 के दरमियान जो एरिया बनता है, तो फिर तो उसका वो एरिया बताएं आप क्या है। तो फिर तो सिंपल ये आपका इस तरीके से हो जाता है, एरिया a इज इक्वल टू 0 to 3 y इंटू dx, और y की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, y यहाँ से आ जाएगा √12x, √12x, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे इंटू dx। अगर तो सिंपल ये सिंपल आपको कहता है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड द लाइन एंड द x एक्सिस। सिंपल एरिया मालूम करना, सरफेस एरिया नहीं मालूम करना। देखें ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप लफ्ज़ एरिया का इस्तेमाल करते हैं वो कुछ और मीनिंग रखता है, जब सरफेस एरिया मालूम करते हैं वो कुछ और मायने रखता है। सरफेस एरिया, जब लफ्ज़ सरफेस जो है ये इसका ताल्लुक़ जो है वो आपके पास होता है 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ। देखें आप जब भी एरिया मालूम करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस का, तो वो सरफेस एरिया कहलाता है। आपने एक्सरसाइज 9.8 में सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का मुताबिक पढ़ा था। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन क्या चीज़ है कि जब भी आप किसी 2D ऑब्जेक्ट को x एक्सिस के अबाउट या किसी लाइन के अबाउट या y एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो वो जो 2D ऑब्जेक्ट है, वो 2D फिगर जो है वो आपके पास आफ्टर रोटेशन एक सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब उस सॉलिड की जाहिर सी बात है कोई ना कोई सरफेस तो होगी, सही है। तो उस सरफेस का जो एरिया मालूम होगा उसे आप सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है, और उस सरफेस को आप सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर सिंपल आपने यहाँ पर एरिया मालूम करना है तो फिर तो सिंपल ये क्वेश्चन इस तरह है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टोरी कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि आपने इस पैराबोला की एक कर्व में, इस x एक्सिस में और इस लाइन x इक्वल टू 3 ने जो एरिया बाउंड किया है, ये जो एरिया बन रहा है, इसको जब आप x एक्सिस को घुमाते हैं तो घुमाने के बाद जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूँ कि सॉलिड बनेगा। वो जो सॉलिड बनेगा उसकी जो सरफेस है उसका एरिया मालूम करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको घुमा कर दिखाता हूँ कि वो सॉलिड किस तरह का बनता है, ठीक है। फिर उसका एरिया कैसे मालूम करना है वो देखते हैं हम। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये यहाँ पर ये जो आर्क बनती नज़र आ रही है,
ठीक है, ये मैंने एक आर्क ड्रा कर लिया। अब मैं इसे जब एक्स एक्सिस से अबाउट रोटेट करूँगा तो रोटेट करने के बाद बिल्कुल यही चीज़ आपकी नीचे बनेगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इसे पकड़ के घुमा के यहाँ पर लाएंगे तो सेम चीज़ ही आपके पास यहाँ पर आएगी। ठीक है, अच्छा, अब घुमाने के बाद ये सारी चीज़ जो चीज़ है ये आपके पास कुछ इस तरह, जब आप इसे घुमाते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की कप शेप इख्तियार कर देगी। आपके पास कप की शेप बनती जाएगी ये। ठीक है, अब ये जो कप शेप बनी है, इस कप की जो आउटर सरफेस आपको नज़र आ रही है, उस आउटर सरफेस का आपने एरिया मालूम करना है। यानी ये सारा आपने एरिया मालूम करना है, ये सरफेस एरिया सारा आपने मालूम करना है। ये आपका टारगेट है। ये सारा जनाब आपका टारगेट है। ये जो सरफेस सारी बनती हुई नज़र आ रही है आपको, जो कप शेप बनी हुई है, ठीक है, इसका एरिया आपका टारगेट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल ये वाला एरिया नहीं मालूम करना आपने। ठीक है, यहाँ पर ये सरफेस एरिया मालूम करना है। ये फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। अब वो सरफेस एरिया आपने कैसे मालूम करना है? ठीक है, चूँकि आप रोटेट कर रहे हैं इसको अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ रेवोल्यूशन का अबाउट एक्स एक्सिस का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बस उसके बाद सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। आप लिखेंगे सिंस द रोटेशन इज़ अबाउट एक्स एक्सिस, सो द रिक्वायर्ड एरिया ए इज़ गिवन बाय 2 पाई ए टू बी y इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 2 पाई, a आपका है 0 और b आपका है 3। वो कैसे? अभी आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, ये पैराबोला था। यहाँ पर आप उसने लाइन एक्स इक्वल टू 3 कही थी और यहाँ पर आपका है ये 0 ओरिजिन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो 0 से 3 तक आपने एरिया मालूम करना है। तो y इंटू 1 प्लस, अब इनकी वैल्यू सबसे पहले आपने मालूम करनी है। a से b हमारे पास 0 से 3 हो गया, बाकी इनकी वैल्यू मालूम करके फिर इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। हेयर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी? डी वाई बाई डी एक्स आपके पास इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं दोनों तरफ, डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा और 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12 एम्प्लाइज यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा 6/y के। सबसे पहले आप ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स का क्या करना है? आपने स्क्वायर करना है, फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, फिर आपने उसका अंडर रूट ले लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का कर दिया आपने स्क्वायर, फिर उसमें आपने 1 ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 36/y का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा जी वाई स्क्वायर प्लस 36/y स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पर, जी ये आ जाएगा जनाब आपके पास y इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से y की वैल्यू निकालने में आ जाएगी अंडर रूट 12x इंटू और 1 प्लस डी वाई प्लस डी, इसका आंसर आपके पास आया था 1 प्लस 36/y का स्क्वायर। इसका सारा आंसर आपके पास 1 प्लस 36/y स्क्वायर। अब y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? y स्क्वायर की वैल्यू 12x है, उसको यहाँ पर पुट कर दें। अंडर रूट 12x इंटू 1 प्लस 36/12x। यहाँ पर अब इसको कैंसिल कर दें हम, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 12 से, 12 3 जा 36 और ये आपके पास आ जाएगा जनाब
स्क्वायर रूट 12x इंटू 1 प्लस 3/x। तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा जी 12x इंटू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, x प्लस 3/x आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट, ये इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में लिख लें। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसे करें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट लहरा कर दें, अंडर रूट 12 लहरा कर दें, अंडर रूट x को यहाँ से अंडर रूट x से कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। तो ये सारी आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई जी y इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आप उठाकर फार्मूला नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट उसको आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है। अच्छा जी, अब इस अंडर रूट की वैल्यू आप यहाँ पर फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास ये फार्मूला इसकी वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 2 पाई, लिमिट आपके पास है 0 से 3, और इस सारी चीज़ की वैल्यू कितनी आई है, इस सारी चीज़ की वैल्यू आई है जी आपके पास स्क्वायर रूट 12 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 3 इंटू dx। अब सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये आ जाएगा जी आपके पास 2 पाई, अंडर रूट 12 को आप बाहर ले आएँ, ज़ीरो टू 3, यह आ जाएगा x प्लस 3 की पावर 1/2 इंटू dx। 2 पाई अंडर रूट 12, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास आ जाएगी जी, इसकी इंटीग्रेशन इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3/2, और ये आपकी आ गई जी लिमिट 0 से 3। अच्छा, ये आपके पास यहाँ तक पहुँच गया। अंडर रूट 12 आपके पास होता है 4 अंडर 3, 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 2, वो 2 टू 4, 4 टू 8, ये आ जाएगा 8 पाई अंडर रूट 3 ओवर 3। यहाँ पर अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6 की पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे, बाकी 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3/2 आपके पास आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 पाई ओवर अंडर रूट 3। 6 को लिख सकते हैं आप यहाँ पर 3 इंटू 2 की पावर 3/2, तो यहाँ पर ये 3 की पावर 3/2 लहरा कर लें, इंटू 2 की पावर 3/2 लहरा कर दें, माइनस 3 की पावर 3/2 ये लहरा कर दें, ये यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर 3 की पावर 3/2 को आप कॉमन निकाल लें। 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3/2 का मतलब है 3 की पावर 3 और उसका अंडर रूट, और इसको लिख सकते हैं आप इस तरह, 3 की पावर 3 अंडर 3 को लिख सकते हैं 3 अंडर 3। 3 की पावर 3 होता है आपके पास जनाब 27, और 27 है 9 3 27, तो 9 का अंडर 3 आ गया, 3 अंडर 3 आ गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर तो ये 3 की पावर 3/2 का जो आंसर आ गया वो आ गया आपके पास 3 अंडर 3। इसको कॉमन निकाल लें यहाँ से बाहर, 8 पाई 3 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। इसी तरह 2 की पावर 3/2 का आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, 8 3 24 पाई 2 अंडर रूट 2 माइनस 1। ये आपका जनाब आंसर है। तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ फार्मूलाज हमने सीखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। शुक्रिया जी।